नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एआई के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि एआई का क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव पॉइंट है। आज दुनिया में तेजी से सामाजिक अलगाव और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। इससे निजात पाने के लिए आसान उपाय के तौर पर लोग एआई की बातों पर भरोसा करने लगे हैं। ये सही है कि मशीनी दिमाग ने हमारे बहुत सारे कार्यों को सरल बनाया है, लेकिन इसे एक टूल से इतर अपना सहयोगी समझना कितना सही होगा, आइए इस बात को समझते हैं। आज आभासी दुनिया के दिखावे और कल्पना को लोग सामान्यतः सच मानने लगे हैं। कभी किसी दार्शनिक जिनका नाम मार्शल मैकलुहान है, literature, philosophy, theology, and also science. So media icon, a darling boy, and he had even उन्होंने कहा था कि मीडिया की उपस्थिति हमारे जीवन में कृत्रिम धारणाओं और मनमाने विचारों को भरने के लिए है। दरअसल मीडिया की उपस्थिति पहले इंटरनेट मीडिया और अब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन को इस कदर प्रभावित किया है कि मानव मस्तिष्क अब सही और गलत के बीच भेद पैदा करने में भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगा है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका में एक 14 वर्षीय बच्चे ने एआई चैट के प्रभाव में आ करके आत्महत्या कर ली, जबकि स्पेनिश आर्टिस्ट एलिस फ्रेमिस का अपने एआई बॉयफ्रेंड से सहयोग लेना और अमेरिकन महिला एलिन विंटर्स का चैटबॉट पति से विवाह करने की खबरें चर्चा में बनी रहीं। इससे अब एआई के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि मानव मस्तिष्क को भावनात्मक और निर्भरता बढ़ाने वाले जो फीचर्स हैं उनको लेकर के बहस छिड़ गई है। इसके तहत रेप्लिका, कैरेक्टर एआई और कुकी जैसे कुछ एआई कैंपेनियन मानव के साथ संवाद को सरल और सहज बनाने के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों के मन और युवा पीढ़ी के मन पर बहुत तेजी से पड़ रहा है और वो उनके लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। हमें और आपको टूल और कैंपेनियन के बीच अंतर को समझना पड़ेगा। आज से लगभग 3 साल पहले जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी की शुरुआत की थी, तो शायद ही किसी ने सोचा था कि यह आभासी मित्र हमारा इतना जल्दी सहयोगी बन जाएगा। एआई टूल्स और वॉइस मोड के काम करने का तरीका अब बदल रहा है। ओपन एआई और MIT मीडिया लैब का हालिया सर्वेक्षण ये बताता है कि वॉइस इंटरेक्शन थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी आदत लग जाए तो यह खतरनाक रूप ले लेता है। मशीनी दिमाग हमारे बिना मानचित्र वाले मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगा है, जिसका सीधा असर मानव के बर्ताव और उसके भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एक्चुअली में जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ यूजर ऐसा समझ बैठते हैं कि इसके पीछे जो लैंग्वेज मॉडल काम करता है वो उसके पीछे किसी इंसानी आवाज को समझ बैठते हैं, जो सबसे बड़ी भूल है। आप एआई चैटबॉट का प्रयोग किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने, रिपोर्ट को तैयार करने या किसी विशेष चीज को सीखने के लिए कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि एआई कभी कभी आपको ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर मुद्दों पर भी अपने सुझाव या वेरीफाइड सोर्स से जानकारियां प्रदान कर सकता है, जो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। एआई चैटबॉट की बातों से आकर्षण पैदा होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि यह मानव की तरह बातचीत और एक दोस्त की तरह आपकी मदद करता है। इसलिए आप इसके ऊपर बहुत अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। कभी कभी तो ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, एक गर्लफ्रेंड की तरह आपसे बातचीत करता है, जो आपको बहुत सुहाना लगता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि मशीनी दिमाग हमारे नैतिक संबंधों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीनी दिमाग के पास आपकी भावनाओं को समझने के लिए संवेदनाएं नहीं होती हैं। आप इसका प्रयोग अपने दोस्तों के साथ टूर ट्रिप्स बनाने के लिए कर सकते हैं, या आप इससे अपना पर्सनल कनेक्शन टिप्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये तो रही एआई की बात, और अब ये आपको समझना होगा कि आप इसका प्रयोग कितने अच्छे और समझदार भरे तरीके से कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप लोग को इसी तरह हम लोग अपने चैनल पर देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।